तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का एग्ज़ाम कब होगा। ये संदेह आने का एक ही कारण है, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुका है। 16 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल और भी लेट होगा, क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आप इस नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बीएसएससी लेट होने का एक और कारण हो सकता है क्या, क्योंकि बिहार में जो है ताती तत्वा करके एक जाति थी, उसको एससी से बीसी 1 में कर दिया गया। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया था। ठीक है, तो इस वजह से ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिक विभाग में, जो विद्युत विभाग में जो बिहार का फॉर्म आया था, उसको री ओपन किया गया है। ठीक है, ताकि वो उन लोगों को टाइम दिया गया। या फिर आप इसमें भी देखे होंगे, बिहार पुलिस में भी जो भी एग्ज़ाम दिया है तो फॉर्म को रीओपन किया गया, ताकि जो ताती तत्वा है वो अपना कैटेगरी को चेंज कर सके। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है एक बार फिर से बिहार एसएससी का भी फॉर्म रीओपन हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है, क्योंकि देखो अभी इलेक्ट्रिक विभाग का हुआ, शायद बिहार पुलिस का भी बीच में नोटिस आया था कि जितने भी तांती तत्वा जात के लोग हैं वो अपना जो है कैटेगरी चेंज कर ले। अगर नहीं चेंज करते तो बाद में आयोग इसका जिम्मेवारी नहीं लेगा, अगर उसको रिजेक्ट किया जाएगा तो। ठीक है, तो उसी प्रकार बीएसएससी का भी होने वाला है। तो मेरे को लगता है कि अब तो बीएसएससी लेट होगा। बाकी बात देखो, एग्ज़ाम जो आप लोगों को लग रहा है कि आरआरबी टेक्नीशियन की वजह से बहुत ज़्यादा लेट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका एग्ज़ाम का डेट 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ही है। ठीक है, 10 से 11 दिन का गैप है एग्ज़ाम में। तो ये कोई बड़ा गैप नहीं है। अगर अपना आयोग ज़्यादा कॉन्शियस रहे, मतलब अगर इस बीच में ही सब कुछ निकाल दे, अभी तो टाइम है। क्योंकि एमटीएस का एग्ज़ाम जो 14 नवंबर को ख़त्म होगा, तो अभी तक तो एग्ज़ाम है। अगर इस बीच में अगर वो फिर से एप्लीकेशन फॉर्म को रीओपन कर दे और जो जिसको चेंजेस करने का था वो कर लेगा, तो हो सकता है कि 14 नवंबर के बाद एग्ज़ाम हो सकता है। ऐसा कंफर्म अभी नहीं है। 14 नवंबर के बाद एग्ज़ाम होने के लिए सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि अपने पास कम से कम 1 महीने से ज़्यादा, 30 दिन से ज़्यादा टाइम है, क्योंकि वो 16 दिसंबर से स्टार्ट होगा। और एक दिन में लगभग 20 लाख 27 लाख फॉर्म गिरा है, तो 1 से 1.5 लाख अगर फॉर्म एग्ज़ाम होता है लोगों का तो हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात, लेकिन अगर इस बीच में फॉर्म रीओपन नहीं हुआ तो सोच लो थोड़ा लेट होगा ही। और बाकी बात देखो, लेट जितना हो रहा है उसको एक अपॉर्चुनिटी सोच के आप अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से करते रहो। ठीक है, बहुत सारे लोगों का बार बार ये कमेंट है कि कब होगा कब होगा। तो देखो, अभी ये दो चीज़ पेज पर, तीन चीज़ का पेज फंसा हुआ है। एक तो बिहार में बाढ़ है, दूसरी बात है कि ताती तत्वा जात को अलग किया गया है उसके कैटेगरी से, तो वो भी अभी आंदोलन भी कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भी कुछ और डिसीजन अगर बाद में आता है तो फिर वो दिक्कत है। और दूसरा चीज़ है, लास्ट चीज़ ये है कि फॉर्म अगर रीओपन होता है तो फिर दिक्कत ही है। और अभी आप देख ही रहे हो कि अगर 16 दिसंबर से, अगर दिसंबर में भी अगर बीएसएससी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, नवंबर में मान लो नहीं हुआ, क्योंकि नवंबर में तो उसके पास 30 दिन है। और बिहार में इतना सेंटर भी नहीं है कि एक दिन में 1 लाख लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करा दे। ठीक है, और हाँ, अगर 3 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा तो हो सकता है कि एक दिन में 1 लाख हो जाए। अगर एक दिन में 1 लाख हो जाएगा तो फिर तो अपना एग्ज़ाम 16 दिसंबर से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए, लेकिन देखो, आयोग जैसा पता चला कि आयोग थोड़ा कॉन्शियस है इस सब बातों के लिए, क्योंकि अ, इलेक्ट्रिक विभाग का तो फॉर्म रीओपन हुआ ही है, तो अब जब उसका हो जाएगा तो अब इसका करने ही वाला है, या फिर करेगा। देखो क्या सोच रहा है, जैसे ही रिपोर्ट आएगा सब कुछ बताएंगे। लेकिन अ, जैसे हम लोगों का डिस्कशन हुआ, जो भी लोग हैं हमारे साथ, तो उनका यही कहना है कि जब सारे एग्ज़ाम का फॉर्म को रीओपन किया गया ताती तत्वा के लिए, एक जाति है जो कि पहले एससी थी, अब बीसी 1 में किया गया, तो इसमें भी कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना। और देखो, एग्ज़ाम लेट हो रहा है तो उसको आप लोग अपॉर्चुनिटी लो। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा कि एग्ज़ाम, मान लो एग्ज़ाम जल्दी भी हो जाएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको सिलेक्शन चाहिए। और थोड़ा बहुत टाइम अगर लग रहा है तो अभी देखो, रेलवे का जो बहुत सारे लोग होंगे जो कि आरआरबी टेक्नीशियन या एलपी में का फॉर्म फिल किए होंगे, तो उसको भी तैयारी करने के लिए अपना टाइम तो मिल ही रहा है। साथ में जो ग्रेजुएट लेवल के लोग होंगे उनको भी अलग से भी टाइम मिल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा लेट होगा। तो एक फ़ायदा आपको क्या होगा कि देखो, अगर बीएसएससी इंटर लेवल लेट होगा तो जो, जैसे कुछ लोग, जैसे लगभग 8,000 लोग हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल में जाने वाले हैं, तो लगभग 2-3 हज़ार तो बिहार से ही जाएँगे। और वो 2-3 हज़ार लोग इंटर लेवल में सिलेक्शन के लायक रहेंगे, तभी उन उसमें हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बात एसएससी सीजीएल हो गया, मतलब अलग-अलग एग्ज़ाम में मान लो थोड़ा-सा ये लेट भी होगा, तो जो कैंडिडेट कॉन्शियस होके रहेगा उसका सिलेक्शन एकदम आराम से होगा, क्योंकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, एसएससी सीजीएल हो गया, अभी रेलवे का हो गया, क्योंकि ये 2,400 ग्रेड पे है और रेलवे वाला 4200 2800, अच्छा खासा जॉब है। तो वो छोड़ के तो इसमें ज्वाइन नहीं करेगा। अगर हाँ, जो साउथ वूथ जिसको मिल जाएगा तो वो छोड़ सकता है, लेकिन 4200 4600 ग्रेड पे वाला तो कहीं भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, और फिर तो इस वजह से आपका जो कंपटीटर है वो घटेगा। तो इस ये सब चीज़ को भी ध्यान रखते हुए आपको ध्यान करना है।
और देखो जो लेट होना है तो वो होगा ही, उसको लेके ज़्यादा चिंता अगर करोगे, ज़्यादा डिप्रेस्ड होगे कि अरे यार कब होगा नहीं होगा, मतलब होता है, हम लोगों के साथ भी होता था, लेकिन फोकस्ड रहो कि हमको पढ़ना। मान लो कि बीएसएससी अगर नहीं रहती तो फिर आप किस एग्जाम की तैयारी करते हुए, ग्रेजुएट लेवल रेलवे का जो आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिहार पुलिस की भी तैयारी में लगे होंगे, तो वो भी आप तैयारी करना उसके अकॉर्डिंग चलते रहो, ठीक है। तो आपको फायदा होगा। आप सोचोगे कि एक ही एग्जाम, और ये बीएसएससी मान लो पीटी ले ही लेता है, फिर मेंस कब लेगा उसका कोई ठीक नहीं। अगर विधान सभा चुनाव में हार गई सरकार तो हो सकता है वो सरकार फिर से चेंज कर दे, ठीक है। तो इसलिए ये सब बात को आपको ध्यान रखना है, और तैयारी अपना जितना हो सके मन लगा के करो, और अपॉर्चुनिटी लो कि हाँ अगर लेट हो रहा है तो इसमें हम सिलेक्शन होने का आपका चांसेस बढ़ेगा। अभी बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट है, बॉयज़ कैंडिडेट है, उनका अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है, ठीक है। आपको 1 महीना 1.5 महीना मिलेगा तो आप एकदम शार्प कर लोगे अपनी तैयारी को। जो भी थोड़ा बहुत बचा है, जो भी मन में डर है कि कुछ टाइम मेरे को चाहिए, तो वो टाइम आपको अभी मिल रहा है, और इस टाइम को ऐसा यूज़ करो कि रेलवे का भी कोई भी एग्ज़ाम निकले तो आपका हो जाए। अभी देखो कि टेक्नीशियन में सीट बढ़ा है, फिर 5-6 हज़ार सीट बढ़ा है, उधर एमटीएस में भी बढ़ा दिया, उधर क्या कहता है ग्रेजुएट लेवल अभी 8,000 के समथिंग ही निकला है। बाद में देखना ये भी फॉर्म कम से कम 5-7 हज़ार सीट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए तैयारी में रहो, फायदा होगा। और रेलवे ग्रुप डी भी आने वाला है कुछ दिन में, तो अच्छे से तैयारी करो। मान लो किधर भी नहीं होगा तो पहले एक नौकरी ले लो, नौकरी ले लोगे तो फायदा होगा। आपको लगता होगा कि रेलवे ग्रुप डी ही क्यों, रेलवे ग्रुप डी में बहुत प्रमोशन है। मेरा दोस्त जो है मेरे ही साथ ज्वाइन किया था, तो मतलब मेरे से पहले ज्वाइन किया था, तो 5 साल उसका कंप्लीट हुआ, आज जेई हो गया, ओपन लाइन में था। और फिर एक मेरे से जूनियर था, वो भी ग्रुप डी में ज्वाइन किया था, तो आज सीसीटीसी हो गया। तो इस तरह, या कोई मेरे गांव का लड़का था ग्रुप डी ज्वाइन किया था, एएसएम हो गया। अभी मुंगेर शहर, जो शहर में वहीं पे वो मुंगेर स्टेशन है उसमें है। तो इसलिए आप लोग ये सब बात को लेकर मत रहो, ठीक है। आप अपना तैयारी को एकदम बूस्ट अप करते रहो, एकदम लगातार अच्छे से करते रहो, ताकि कोई भी एग्जाम निकले आपका सिलेक्शन हो। एग्जाम जल्दी होने से मतलब नहीं है आपका सिलेक्शन। मान लो कल ही एग्जाम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या फायदा है। तो इसलिए जितना लेट हो रहा है, आप हर एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ो। आप अभी लेट, मान लो अभी आपका ऐसा तैयारी हो गया कि आपको लग रहा है कि जल्दी हो और मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करो, हर पार्ट को जिसमें आप थोड़ा थोड़ा कम मार्क्स आ रहा है उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, कि ताकि आपको अच्छा लगे। और एक बात जाते जाते बता देते, बहुत सारे लोग पूछे कि बिहार का और करंट का कैसे पढ़े। तो देखो अभी आपको टाइम, जैसे कभी सब कुछ बनाते बनाते बोर हो गए तो किसी एक दिन पूरा करंट के लिए ही दे दो। एक दिन पूरा करंट के लिए दे दो कि 6-7 महीने का जो करंट है 8 घंटा करंट ही पढ़ेंगे। फिर सप्ताह में किसी एक दिन बिहार के एग्जाम के लिए दे दो, ठीक है। अभी ऐसे चलेगा, अभी एक सप्ताह में मतलब आपको लगभग कितना दिन आएगा, 2 दिन, 2 दिन देने के लिए बोल रहे, एक दिन पूरा करंट दे दो और एक दिन पूरा बिहार दे दो। तो इस तरह से करोगे, और बीच मतलब पूरा में बीच में एक एक सेट आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो दोनों में। तो इससे क्या होगा, आपका जो तैयारी है वो बहुत मस्त हो जाएगा, ठीक है। करंट आपसे छूटेगा नहीं। एक महीना में 4 ऐसा दिन आएगा जिसमें आप करंट पढ़ोगे, लगातार करंट पढ़ोगे, फिर उसी तरह बिहार पढ़ोगे। वैसे बिहार ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार जो है 1 आध दिन आप पूरा बिहार पूरा उसके लिए दे दो, ठीक है। बिहार के लिए ऐसा 2-3 दिन दोगे तो आपको लगेगा कि लगभग बिहार मेरे से हो ही गया है, और सच में हो ही जाएगा। और अभी जब आपके पास टाइम है तो इसी तरह करंट को बूस्ट अप करो, बिहार को बूस्ट अप करो, ताकि अगर कुछ उस ये सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछ देता है तो आप उसको कर सको, ठीक है। तो डरना नहीं है, एग्जाम जितना लेट होगा होने दो, बस अपना तैयारी को बूस्ट अप करो। आपके सामने बहुत सारा गोल है, रेलवे है, एमटीएस है, जीडी है, बिहार पुलिस आने वाला है, बिहार सीजीएल आने वाला है, इतना गोल है तो सबको बूस्ट अप करना है, ठीक है। और आपके पास अच्छा तैयारी में, मान लो कोई गर्ल्स कैंडिडेट बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से आप अगर करंट देख लोगे, अच्छे से बिहार देख लोगे, तो उस टाइम उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी से अच्छे से रीजनिंग हम जैसे बोलते हैं डेली बना लोगे, तो उस टाइम उतना करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ो और टेंशन मत लो, ठीक है। कुछ भी होता है, एग्जाम तो होगा ही, इस बात को लेके चलो, एग्जाम तो होगा ही। हो सकता है 1 महीना 2 महीना लेट हो, तो जितना लेट होगा आपको उतना फायदा होगा मेरे हिसाब से, अगर आप कॉन्शियस रहोगे तो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी आपको लगता है तो टेलीग्राम पे आके कमेंट करो, बीएसएससी राहुल सोल्यूशन करके बिहार एसएससी का चैनल है, उस पर आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो बाय।